हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 13 था। अब वो न्यू सिलेबस में चैप्टर 12 है, क्योंकि इसमें से चैप्टर नंबर 11 रिड्यूस कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन। बट इसका सोल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. Find the total surface area of toy. तो इसमें क्वेश्चन गिवन भी नहीं था और आपको बनाना कंपलसरी भी नहीं है, बट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सपोर्ट के लिए हम रफ फिगर बना के और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम आसान कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि एक कॉन है जो हेमिस्फीयर पर सरमाउंटेड है और दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय है, जो इस फॉर्म में एक टॉय बनता है, उस टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुका हूं कि जब हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, जो कंबाइंड फेस होता है, कोन और हेमिस्फीयर का जो कंबाइंड फेस है, इसका एरिया हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हेमिस्फीयर का सीएसए फाइंड करेंगे प्लस कोन का सीएसए फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें गिवन है द रेडियस ऑफ कॉन, द रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और सेम रेडियस है हेमिस्फीयर की। रेडियस ऑफ कॉन भी 3.5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। एंड जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ टॉय गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर। अगर हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि हेमिस्फीयर का जब हम सीएसए फाइंड करते हैं तो उसमें ओनली रेडियस रिक्वायर्ड होती है। हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2πr², तो इसमें हमें इसकी हाइट नहीं होती, बट कोन में हमें हाइट भी चाहिए होती है इसकी, क्योंकि हाइट और रेडियस की हेल्प से अगर उसकी स्लेंट हाइट गिवन नहीं है तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो इसलिए इसकी हाइट फाइंड करेंगे पहले। तो हाइट ऑफ कॉन आएगी, हाइट ऑफ कॉन कितनी होगी? टॉय की टोटल हाइट में से जो हाइट ऑफ या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, 3.5 रेडियस ये है, तो ये भी इसकी 3.5 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो कॉन की हाइट फाइंड करने के लिए 15.5 में से माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ या हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगी हाइट ऑफ कॉन। अब क्योंकि हमें सीएसए फाइंड करना है कॉन का, तो सीएसए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है πr_l। तो हमें इसकी स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी होगी। जो इसका सरफेस एरिया ऑफ टॉय है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दैट इज सेम थिंग। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ कॉन होता है πr_l प्लस एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। बट हमें यहां पर l गिवन नहीं है कॉन की, तो कॉन की हम पहले l फाइंड करेंगे। तो कॉन की l होती है, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर कॉन है, तो l का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का, l इक्वल्स टू h² प्लस r² का अंडर रूट। h हाइट ऑफ कॉन फाइंड किया हमने 12 सेंटीमीटर, सो 12² प्लस, और रेडियस ऑफ कॉन है 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर होता है 144
प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 सेंटीमीटर। और क्योंकि अभी इसका एल हमको फाइंड करना है तो अंडर रूट भी फाइंड करेंगे इसका। 144 प्लस 12.5 होगा 156.25 का अंडर रूट, और 156.25 इसका अंडर रूट होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये होगी इस कोण की स्लैंट हाइट 12.25 सेंटीमीटर। ये हम फाइंड करेंगे इसका, और सेपरेटली इसका सॉल्यूशन यहां पर शो भी करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में इसके मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। अब हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई में पाई आर एल है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अब दोनों की रेडियस सेम है, कोन और हेमिस्फेयर की रेडियस सेम है, तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर रहेगा एल प्लस 2 और आर स्क्वायर है तो 2r। अब इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे यहां पर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 इंटू एल फाइंड की है हमने 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि वैल्यू प्लेस कर दी है तो अब हम यहां पर यूनिट इसका लिख सकते हैं। सो यहां पर 7 से पहले डिवाइड करेंगे 3.5 को, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 होता है तो 0.5 आएगा, और 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11.0। क्योंकि 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू फिर हम 12.5 को प्लस करेंगे 3.5 2 जा 7.0, तो ये होगा 11 इंटू 12.5 प्लस 7 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 को 11 से, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्वाई जो हेमिस्फीयर और कोन सरमाउंटेड करने पर बना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है 4 मार्क्स में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब है, इस पर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि इस क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी ये साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक या क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। इस पर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो पूछा है कि इसके एक फेस पर, जो टॉप वाला फेस है, उस पर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, और क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम इसके ऊपर कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर का हेमिस्फीयर इसके ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। तो जितनी इसकी साइड होगी, जितनी इसकी ब्रेथ या लेंथ होगी, उतनी ही डायमीटर का हम इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड कर सकते हैं। क्योंकि 7 से ज्यादा करेंगे, इसकी ऑल साइड 7 है तो इससे बाहर निकलेगा, कम करेंगे तो यहां पर स्पेस रहेगा। तो इसलिए जो डायमीटर, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, वो इसकी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होगा। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये इसका डायमीटर है। अभी यहां साथ ही में हम इसका रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू होगा 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस होगा।
तो अब समझते हैं कि किस तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस क्वेश्चन को समझ के करना बहुत इजी हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, और बिना समझे करोगे तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक के 6 फेस होते हैं, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस क्यूबिकल ब्लॉक का, प्लस फाइंड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये उस पर सरमाउंटेड है और इस सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्यूबिकल ब्लॉक के 6 फेस का एरिया होगा 6a² और हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πr²। अब यहां पर क्या है, जो इसका क्यूबिकल ब्लॉक का जो 1 फेस है, इस फेस को इसने एक सर्कुलर फॉर्म में कवर किया रहा होगा, इसको ऊपर से कवर भी तो कर रखा होगा इसने एक फेस को। तो जितना इस हेमिस्फेयर का बेस का एरिया होगा, हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है, सर्किल होता है, तो सर्किल के एरिया के बराबर इसने इस 6 फेस में से 1 फेस का एरिया कवर किया होगा। तो क्या करेंगे हम, इसके 6 फेस का एरिया प्लस हेमिस्फेयर का एरिया और जितना एरिया इसने कवर किया हुआ है उस एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एरिया है इस 6th वाले फेस का, वो हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं कि एरिया ऑफ 6 फेस। तो इस तरह से इस सॉलिड का कंप्लीट एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि पहले हम इस क्यूबिकल ब्लॉक के 6 फेस का एरिया फाइंड करेंगे, 6a² से फाइंड कर लिया। उसके बाद हेमिस्फेयर का एरिया CSA फाइंड करेंगे, इस CSA को इस 6 फेस के एरिया में प्लस करेंगे और जितना 6th फेस का एरिया इस हेमिस्फेयर के बेस ने कवर किया हुआ है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो 6th वाला फेस है a², उसमें से हमने πr² माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग एरिया रहेगा और हेमिस्फेयर का CSA रहेगा और प्लस 6 फेस का एरिया इसका रहेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन जो प्रोसीजर है उसको फाइंड करने का, उसको शुरू करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया होगा TSA, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इसके 6 फेस का एरिया प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि TSA नहीं फाइंड कर सकते, इसका जो बॉटम है, जो इसका बेस है, वो इसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर कवर्ड है, तो उसका एरिया नहीं फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करेंगे इसका CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस जो इस हेमिस्फेयर का बेस है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर का बेस होता है πr², πr² के बराबर ही एरिया तो कवर किया हुआ है इसने, हेमिस्फेयर। लिख लेते हैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में। CSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होता है 6a², सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 6a² प्लस हेमिस्फेयर का CSA, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² माइनस जो एरिया इस हेमिस्फेयर के बेस ने कवर किया हुआ है इस क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस का, वो कितना होगा πr², क्योंकि हेमिस्फेयर का बेस सर्किल होता है πr²। तो अब इसमें यहां पर हम पहले इसको वैल्यू रख देंगे। अब यहां पर 6 साइड है इसकी 7² प्लस, अब क्योंकि ये जो πr² है ये सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो 2πr² माइनस πr² रहेगा πr²। फिर इनकी वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 6 इंटू 7 जा 49 प्लस 22/7 इंटू रेडियस होगी 7/2 इंटू 7/2, जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, ये हमने फाइंड किया। सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 से,
7 1 जा 7, फिर इस 2 से करेंगे हम 22 को 11 टाइम, और इस 2 से करेंगे 7 को 3.5। सो ये होगा, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29। सो 294 प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। सो अब इसको ऐड कर लेंगे 294 में 38.5 को, तो ये होगा 4 + 8 12, 1 कैरी, 9 + 3 12 और 1 कैरी था 13, 1 कैरी, और 1 और 2 3। सो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक एंड सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आपको इजीली बहुत समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखकर इसको समझ सकते हैं। सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं आपको, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें।